ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेस सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इन आवर लास्ट सेशन बच्चों, वी वर परफॉर्मिंग, हम लोग अक्टूबर नवंबर का बड़ा एक लेटेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो आज उसी पेपर को हम लोग कैरी ऑन करेंगे। उसके दो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे। वन वाज क्वेश्चन नंबर 8, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, बिकॉज इट वाज लाइक अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स की क्लास हो गई थी हमारी। तो और एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास ट्रेस टेबल का सवाल था, जो मैंने छोड़ दिया था। तो आज हम इन दोनों क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब देखें, इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों को क्या करना होता है। जब आप लोग का बड़ा सवाल आएगा, एक सूडो कोड का एक बड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा हमारे पास, तो वी नीड टू स्पेंड सम टाइम। हमें उस क्वेश्चन के ऊपर अंडरस्टैंडिंग करने के अंदर, उसको समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू स्पेंड सम टाइम ऑन दैट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये बता रहे हैं हमें यहाँ पे कि a teacher is designing a program. Just give me a minute. ठीक है, हाँ। So a teacher is designing a program to perform simple syntax check on programs written by students. Students' program are submitted via as text files, which are known as project files. आगे बता रहे, a project file may contain blank lines as well. A teacher has defined the first program as follows. तो बच्चों, the first program जो टीचर ने डिफाइन करा है, that is check file, and it takes name of the existing project file as a parameter. ठीक है, तो फाइल का जो नाम है बच्चों, वो आप एज अ पैरामीटर लोगे। रिटर्न ट्रू इफ द फाइल इज वैलिड। एंड बच्चों, व्हेन द फाइल इज गोइंग टू बी वैलिड, फाइल वैलिड कब होगी? व्हेन इट कंटेन एट लीस्ट 10 नॉन ब्लैंक लाइंस, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो बच्चों, अगर आपकी फाइल कंटेन करती है 10 नॉन ब्लैंक फाइल्स लाइंस, तो वो आपकी फाइल क्या होगी? वैलिड होगी। और वरना बच्चों, वो आपकी फाइल जो है वो वैलिड नहीं होगी। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? वी नीड टू राइट द सूडो कोड। तो रिटर्न करने बच्चों, दिस मींस दैट वी नीड टू क्रिएट अ फंक्शन ओवर हियर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जरा यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं हम लोग। लेट्स सी। So you all know the keyword for the function is function. I name the function बच्चों as check file. मुझे फाइल का नाम एज अ पैरामीटर लेना था, तो I named it बच्चों as project file. And of course, this will be string. And the data type of the function will be, function की data type बच्चों होगी हमारे पास, of course, it will be boolean. So returns boolean. ठीक है भाई, हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे फाइल का हेडर हम लोगों ने यहाँ पे अपना डिक्लेयर कर दिया। आफ्टर डिक्लेयरिंग द हेडर, नाउ अब मैं फाइल के अंदर आ गया बच्चों। मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है, तो आई डिक्लेयर अ वेरिएबल डिक्लेयर count lines, and this will be integer. अब मुझे एक फाइल से बच्चों लाइन पिक करनी है। I declared another variable बच्चों, that will be line, and this will be string.
सो नाउ बच्चों मैंने सिंपली यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया काउंट लाइंस व्हेनेवर वी नीड टू परफॉर्म काउंटिंग, तो काउंट को हम लोग इनिशियलाइज करवा देते हैं विद 0। और मैंने यहां पे बता दिया बच्चों, एक लूप लगा दिया सिंपली। बिफोर दैट मैं फाइल ओपन कर देता हूं। ओपन फाइल, द नेम ऑफ द फाइल इज प्रोजेक्ट फाइल एंड आई नीड टू ओपन दिस फाइल बच्चों फॉर रीड। अब ये फाइल बच्चों मुझे कब तक रीड करते रहना है? जब तक रीड करते रहना है जब तक मेरे पास क्या ना हो जाए, जब तक मेरे पास 10 नॉन ब्लैंक लाइंस ना आ जाए। अगर 10 नॉन ब्लैंक्स लाइन आ गई बच्चों, इस केस में भी अपना लूप एंड कर दूंगा, वरना बच्चों मेरी फाइल एंड हो जाए तो उस केस में भी अपना लूप एंड कर दूंगा। तो मैंने यहां पे चेक कर लिया, while not end of project file and count lines should be less than equals to 9। क्योंकि बच्चों यहां पे एटलीस्ट 10, मतलब अगर यहां पे मेरे पास वैल्यू 10 भी हो जाए काउंट लाइंस की, तो 10 तो इस केस में भी मतलब 10 हो गई वैल्यू, तो इसका मतलब वी आर डन। आपके पास जो फाइल है वो क्या है आपकी, हमें क्या रिटर्न करना है? हमें इस केस में ट्रू रिटर्न करना है, हमारी फाइल वैलिड होगी। अब मैं आ गया बच्चों लूप के अंदर, मैंने पहली लाइन रीड करी, रीड फाइल, which file, project file.txt, प्रोजेक्ट फाइल। एंड बच्चों इस फाइल से मैंने लाइन पिक करके कहां पे स्टोर करवा दी? लाइन के अंदर। अब मुझे चेक करना है बच्चों, क्या ये लाइन ब्लैंक लाइन है या नॉन ब्लैंक लाइन है? तो एटलीस्ट 10 नॉन ब्लैंक लाइंस होनी चाहिए हमारे पास। तो मैंने बता दिया, इफ लाइन इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, देन count lines is equals to count lines plus 1। और यहीं पे मैंने एंड इफ करवा दिया, और यहीं पे मैंने बच्चों क्या करवा दिया? एंड वाई। अब ये मेरा लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। या तो बच्चों मेरी फाइल एंड हो जाए तो ये लूप एंड हो जाएगा, या फिर काउंट लाइंस की वैल्यू क्या हो जाए? 10 हो जाए। जैसे ही मेरा लूप एंड हुआ बच्चों, मैंने यहां पे चेक करवा लिया, पहले मैंने फाइल क्लोज करवा दी, क्लोज फाइल, प्रोजेक्ट फाइल। एंड द लास्ट थिंग बच्चों, मैंने यहां पे चेक कर लिया, इफ count lines is less than less than 10, तो बच्चों इस केस में आई नीड टू रिटर्न फॉल्स। और अगर ये नहीं है बच्चों, एल्स रिटर्न ट्रू। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया? एंड इफ। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया? एंड ऑफ फंक्शन। ठीक है भाई, तो बेहतरीन रिप्लाई टू द एग्जामिनर बच्चों। अच्छा, मैंने यहाँ पे एमएस की लॉजिक यूज नहीं करी, पता नहीं मार्किंग स्कीम मैंने देखी भी नहीं अभी इस क्वेश्चन की, तो मुझे नहीं पता एग्जामिनर ने क्या लॉजिक यूज करी होगी, क्या लॉजिक बच्चों अप्लाई करी होगी। मैंने अपनी लॉजिक यहाँ पे सिंपली यूज करी, उसने जो जो रिक्वायरमेंट थी मैंने क्वेश्चन में रीड करके यहाँ पे क्या करा है, परफॉर्म करवा दिया। वरना मैं जनरली ये करता हूँ कि मार्किंग स्कीम को एक दफा देख लेता हूँ, अगर वो डिफिकल्ट होती है तो मैं अपनी लॉजिक अप्लाई कर देता हूँ।
तो लेकिन मैंने यहाँ पे इस केस में देखी नहीं है मैंने कि मार्किंग स्कीम में एग्जामिनर ने क्या लॉजिक यूज करी होगी। अब जो भी यूज करी हो, खैर जो उसने कंडीशन यहाँ पे हमें बताई थी हमने उसको फुलफिल कर दिया भाई, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वी हैव अ क्वेश्चन। सर लाइन वेरिएबल को हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे? नहीं, लाइन वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की नो नीड, ये वाला लाइन वेरिएबल, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जो भी पिक करेंगे अपनी लाइन अपनी फाइल में से, तो पहली लाइन हम लोग यहाँ पे स्टोर करवा देंगे लाइन के अंदर, ठीक है। तो देयर इज नो नीड टू इनिशियलाइज दिस वेरिएबल। ओके जी, तो मूविंग फॉरवर्ड बच्चों टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी के ऊपर आ जाए जरा। हाँ, पार्ट बी वाला सवाल बड़ा लग रहा है। पहले कितने अवार्ड किए हमें उसने मार्क्स? 7 मार्क्स, ठीक ठाक मार्क्स अवार्ड करें। और इस वाले पार्ट में 8 मार्क्स और 2 मार्क्स, 10 10 और 2 12 मार्क्स अवार्ड कर रहा है हमारा एग्जामिनर इस वाले पार्ट के ऊपर। तो बच्चों ये भी जरा परफॉर्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चेक लाइन, टेक अ लाइन from a project file as a parameter of type string. Return 0 if the line is blank or it contains no syntax error. Otherwise returns an error number. तो बच्चों ये एक बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास चेक लाइन। ये आपके पास एक लाइन बच्चों फ्रॉम द प्रोजेक्ट फाइल पैरामीटर की तौर पे लेगा और रिटर्न कर देगा आपको 0 अगर उस लाइन या तो ब्लैंक होगी या कोई सेंटेक्स एरर नहीं होगा, मतलब लाइन करेक्ट है तो ये आपको रिटर्न कर देगा 0। लेकिन अगर लाइन में एरर होगा तो आपको कोई और नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है भाई। देख लेते हैं आगे। आगे बता रहे बच्चों, काउंट एरर्स, टेक 2 पैरामीटर्स। एक पैरामीटर होगा नेम ऑफ द प्रोजेक्ट फाइल and the second parameter बच्चों will be maximum number of errors as an integer. अब ये count errors is going to use check file. check file बच्चों हम लोगों ने अभी ऊपर बनाया था, this was the function that we created. तो ये फाइल क्या कर रहा था आपके पास, ये चेक कर रहा था नंबर ऑफ ब्लैंक लाइंस। तो कम से कम अगर 10 नॉन ब्लैंक लाइंस होगी आपकी फाइल के अंदर तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, वरना ये आपको रिटर्न कर रहा था फॉल्स। यूजेस चेक फाइल to test the project file, output an error message and ends the project file if not valid, ठीक है भाई। calls check line for each line in the project file, count number of errors, output the number of errors or a warning message if the maximum number of errors is exceeded. तो बच्चों आप लोग यहां पे पहला पार्ट देखते हैं। count errors is called with the project file gim01.txt and to stop if more than 20 errors. तो मैक्सिमम एरर्स हमारे पास कितने हैं भाई? 20 और दिस इज द नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल। तो बच्चों आपके पास ये दो पैरामीटर्स ले रहा था, नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर्स। तो हमें दोनों गिवन है, वो बोला कॉल करके दिखा दो, इस प्रोसीजर को कॉल करके दिखा दो। तो बच्चों कॉल कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है हमारे पास। द नेम इज, अब ये फंक्शन होगा प्रोसीजर होगा, ये आउटपुट कर रहा है तो बच्चों दिस विल बी प्रोसीजर, और प्रोसीजर के लोग कीवर्ड लिखते हैं कॉल। कॉल count errors, the name of the text file is gim01 program.txt and maximum number of errors are 20, so we are done, 2 marks। तो सिर्फ ये प्रोसीजर कॉल करने के आपका एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहा है 2 मार्क्स। सर आपने कॉल का कीवर्ड क्यों लिखा? बच्चों व्हेनेवर देयर इज अ प्रोसीजर, जब भी आपके पास ये प्रोसीजर होगा तो आप लोग कॉल का कीवर्ड लिखते हैं। अगर ये फंक्शन होता तो आप लोग यहां पे यू आर नॉट गोइंग टू राइट द कीवर्ड कॉल, ठीक है। अच्छा जी, राइट डाउन द सूडो कोड बच्चों फॉर द मॉड्यूल काउंट एरर्स, एज्यूम चेक फाइल एंड चेक लाइन हैज बीन रिटन एंड कैन बी यूज्ड इन योर सॉल्यूशन। तो सिंपली वो बोल रहे बच्चों, आप लोगों ने ऊपर तो चेक फाइल आपने लिखा ही है, खैर
तो बोला चेक फाइल और चेक लाइन को आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोसीजर में डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग इस सुडो कोड को। एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 8 मार्क्स फॉर दिस, लेट्स स्टार्ट। आपको पता है ये एक प्रोसीजर होगा, तो द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर इज प्रोसीजर। एक दफा फिर मैं बच्चों क्वेश्चन पढ़ूंगा। देखिए मुझे मुझे इतना अच्छा अंडरस्टैंड नहीं हो पाया कि इस क्वेश्चन में करना क्या था। आपको भी हो सकता है अभी तक क्लियर ना हो क्वेश्चन में करना क्या है। एक दफा और रीड कर लेते हैं भाई, कोई इशू नहीं है। रीड करने के वापस से हमें कोई मार्क्स नहीं नहीं कोई कोई हमारे पास कोई चीज नहीं लगेगी। भाई ये बात मुझे यहां तक तो समझ में आ गई थी बच्चों। पहली वाली बात में समझ में आ गई कि ये प्रोसीजर को कॉल करना है 2 पैरामीटर्स के साथ। पहला पैरामीटर होगा आपकी फाइल का नाम, दूसरा पैरामीटर होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर्स। तो वो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर्स विल बी एन इंटीजर, और बता भी दिया इसने, एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है। पहला वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया। आगे बोल रहा है यूजेस चेक फाइल टू टेस्ट द प्रोजेक्ट फाइल। तो चेक फाइल को बच्चों मैं कॉल करूंगा, मैं चेक फाइल को कॉल करूंगा, और चेक फाइल को कॉल करने के बाद बच्चों यहां पे पैरामीटर आएगा आपकी फाइल का नाम। तो फाइल का नाम मेरे पास अवेलेबल होगा, फाइल का नाम मेरे पास अवेलेबल होगा, मैं चेक कर लूंगा। अगर बच्चों वो बोल रहा है कि आउटपुट एंड एरर, वो बोल रहा है अगर ये फंक्शन था, या फंक्शन अगर फॉल्स रिटर्न करे तो आउटपुट कर देना एक एरर मैसेज, और सब चीजें एंड कर देना, खत्म कर देना कहानी। ठीक है ना, कहानी बंद कर देना। और बोल रहा है अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये ट्रू रिटर्न करता है चेक फाइल, तो फिर क्या करना, कॉल चेक लाइन फॉर ईच लाइन इन द प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, हर लाइन के लिए, प्रोजेक्ट फाइल के लिए आपको चेक लाइन कॉल करना है। तो मैं फाइल ओपन करूंगा और एक एक लाइन रीड करता, जब तक फाइल एंड नहीं होगी बच्चों मैं एक एक लाइन रीड करता रहूंगा, और चेक लाइन के अंदर मैं एंटर करवाता रहूंगा। ठीक है, चेक लाइन के बाद बच्चों वो मुझे ये वाला जो फंक्शन है चेक लाइन का, ये मुझे रिटर्न अगर करेगा 0, तो दिस मींस मेरी लाइन में एरर नहीं है। लेकिन अगर इसने कोई और नंबर रिटर्न करा, इसका मतलब मेरी लाइन में एरर है। ठीक है, तो मैं उस, अगर मेरी लाइन में एरर होगा तो बच्चों मैं क्या करता रहूंगा, कोई काउंटिंग करता रहूंगा, तो मैं एक काउंटर लगा दूंगा यहाँ पे। अगर मेरी लाइन में एरर है तो मैं काउंटिंग कर लूंगा। अगर वो बोल रहा है आउटपुट द नंबर ऑफ एरर्स, जितने भी एरर्स हैं, कितने एरर्स आए आपको वो आउटपुट करवाना है। आउटपुट द नंबर ऑफ एरर्स और अ वार्निंग मैसेज इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर्स इज एक्सीडेड। तो बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर्स बच्चों अगर एक्सीड कर जाए बोले वो भी डिस्प्ले करवा देना। और मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर्स आप लोगों को कैसे पता चलेगा, आप लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर के अंदर लिए हैं। तो एक एक लाइन आप रीड करते रहेंगे और आप लोग चेक कर लेंगे, आखिर में कंपेयर कर लेंगे। आई थिंक इट्स एन इजी क्वेश्चन, आसान सवाल है, कोई आई थिंक बहुत खतरनाक लॉजिक नहीं है हमारे पास। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। मैंने स्टार्ट करा बच्चों, प्रोसीजर काउंट एरर्स। 2 पैरामीटर होंगे बच्चों। द फर्स्ट वन इज फाइल नेम, दिस विल बी स्ट्रिंग। अनदर वन विल बी हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम एरर्स, सो मैक्स एरर्स एंड इट विल बी इंटीजर। सिंस दिस इज अ प्रोसीजर तो हम लोग कोई चीज रिटर्न नहीं करवाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा दिए। आई डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स। डिक्लेयर आई नीड टू काउंट एरर्स, तो बच्चों मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, काउंट एरर। एंड व्हाट एल्स, काउंट नंबर ऑफ काउंट एरर्स मुझे काउंट करने। तो आई थिंक और तो कोई वेरिएबल मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे सिर्फ काउंटिंग ही करनी होगी यहाँ पे। हाँ, वो रिटर्न करेगा 0 या 1। तो मैंने यहाँ पे एक ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया बच्चों मैंने, एरर, एंड दिस विल बी इंटीजर। टेक्स्ट फाइल से बच्चों लाइन पिक करनी है, तो फॉर दैट पर्पस मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया लाइन, एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी स्ट्रिंग।
सो आई थिंक वी आर गुड बच्चों। मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया, काउंटिंग एक जगह करनी है मुझे, तो मैंने काउंट एरर को इनिशियलाइज करवा दिया विद 0। अब उसने बच्चों पहली बात बोली, मैंने पहला वाला टास्क परफॉर्म कर लिया, अपना 2 पैरामीटर ले लिए, ठीक है, डिक्लेयर करवा दिया। अब वो बोला चेक फाइल कॉल करो, अगर आपके पास ये फाइल एग्जिस्ट करती है, कोई एरर नहीं है, तो आगे प्रोसीड करना, वरना यहीं पे खत्म कर दो कहानी। बच्चों मैंने सिंपली क्या करा, मैंने कॉल किया इफ चेक फाइल। कौन सी फाइल चेक करनी है, कौन सी फाइल चेक करनी है, हमें पैरामीटर के अंदर बच्चों दिस इज गिवन फाइल नेम। मैंने बोला ये वाली फाइल चेक करो, और बच्चों अगर ये मेरे पास रिटर्न कर देता है फॉल्स, कि या तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा था या फॉल्स रिटर्न कर रहा था, अगर इसने रिटर्न कर दिया बच्चों फॉल्स, तो कहानी यहां पे खत्म हो गई मेरी, ठीक है। तो देन आउटपुट फाइल इज नॉट वैलिड। और अगर बच्चों ये फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा तो ऑफकोर्स ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को मुझे स्टार्ट करना है। मैंने फाइल ओपन कर दी, ओपन फाइल, आप लोगों को पता है टू ओपन द फाइल द सिंटैक्स इज ओपन फाइल। फाइल का नाम क्या रखा था मैंने, फाइल नेम, and of course we need to open this file for which purpose, we need to open this file for read. Now after opening this file, अब मुझे जब तक ये फाइल एंड ना हो जाए बच्चों, आई जस्ट नीड टू कीप ऑन रीडिंग द लाइंस। मुझे यहाँ पे रीडिंग परफॉर्म करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक मेरे पास ये फाइल एंड ना हो जाए। ठीक है, एक दफा फिर पढ़ लूं भाई सवाल। काउंट द नंबर ऑफ एरर्स output an error message and ends the project file if this is not valid। ठीक है, कॉल ईच लाइन चेक करो, काउंट द नंबर ऑफ एरर्स, आउटपुट द नंबर ऑफ एरर्स और अ वार्निंग मैसेज इफ द मैक्सिमम एरर्स। हाँ सही है, सही है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे फाइल ओपन करी, फाइल ओपन करने के बाद मैंने सिंपल सी कंडीशन लगा दी। आई थिंक यहां पे कर लेता हूं, ज्यादा बेहतर है। while not end of file and which file, फाइल नेम। जब तक ये फाइल एंड ना हो जाए बच्चों, मेरा लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लूप चला, मैंने पहली लाइन पिक कर ली। आप लोग को पता है कैसे रीड करते हैं पहली लाइन, रीड फाइल, फाइल नेम, एंड मैंने यहां पे पहली लाइन पिक कर ली बच्चों लाइन के अंदर। अब मुझे चेक करना है इस लाइन में कहीं एरर तो नहीं है, तो कैसे करूंगा, मैंने सिंपली यहां पे अप्लाई करा इफ, बिल्ट इन फंक्शन क्या था नाम, चेक लाइन। इफ चेक लाइन, ये पैरामीटर लेगा बच्चों, लाइन आपकी is not equals to 0, this means this line is containing an error, then count error is equals to count error plus 1, and if and while। अब ये आपका लूप बच्चों चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक आपकी फाइल एंड नहीं हो जाएगी। जितनी भी लाइंस के अंदर एरर होगा, आप एक एक लाइन पिक करते रहेंगे, जिस लाइन में भी एरर होगा बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे काउंट एरर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा देंगे। अब जैसे आपका ये लूप एंड हुआ बच्चों, आई थिंक फर्स्ट टास्क मैं ये करता हूं, फाइल को क्लोज कर देता हूं।
close file, file name, or what else? What else? Output number of errors, output number of errors is equals to comma count error. Okay, and further output number of errors or a warning message. Count the output the number of message or a warning message if the maximum number of errors is exceeded. अच्छा सॉरी, आउटपुट एक केस में करना है सिर्फ भाई, मैंने यहाँ पे आउटपुट करवा दिया, तो मैं अपना आउटपुट भाई वापस लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, इफ काउंट एरर्स इज ग्रेटर देन, मैंने क्या नाम रखा था वेरिएबल का, मैक्स एरर्स। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर्स से ये एक्सीड कर गया, तो इन दिस केस देन मुझे यहाँ पे वार्निंग डिस्प्ले करवानी है। देन वार्निंग टू मैनी एरर्स। और बच्चों अगर ऐसा नहीं है तो एल्स मुझे बस टोटल नंबर ऑफ एरर्स डिस्प्ले करवाने, आउटपुट टोटल एरर्स इज इक्वल टू कॉमा काउंट एरर्स। और यहीं पे बच्चों मैंने एंड इफ करा, और ऊपर भी एक इफ चल रहा था हमारे पास, वो भी मैंने यहाँ पे एंड इफ करा, और यहीं पे मैंने अपना प्रोसीजर भी क्या कर दिया बच्चों, एंड प्रोसीजर कर दिया। तो आई थिंक बस सही था सवाल, 8 नंबर अवार्ड कर रहा है एग्जामिनर, सही था क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब सही था। सर अगर मैक्सिमम एरर्स एक्सीड कर जाएं तो हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा। अच्छा ऐसा कुछ लिखा था उसने क्वेश्चन में, मैक्सिमम एरर्स अगर एक्सीड कर जाएं तो हमारा प्रोग्राम रुक जाए। मुझे तो क्वेश्चन में कहीं ऐसा सच कोई बात नजर नहीं आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है काउंट एरर्स इज कॉल्ड टू चेक द फाइल, नीचे वाले में देख लें, एंड टू स्टॉप इफ मोर देन 20 एरर्स आर फाउंड। लेकिन ऊपर हमने यहाँ पे हमें कोई मैसेज नहीं बताया गया इस तरह, पार्ट बी था। पार्ट सी के अंदर हमें एज सच कुछ बताया नहीं गया कि अगर हमारे पास एक्सीड कर रहे थे, दिस इज द स्टफ दैट वी नीड टू क्रिएट। हमजा, तो यहाँ पे तो मुझे ऐसी कोई चीज बताई नहीं गई कि अगर मैक्सिमम एरर्स एक्सीड कर जाए तो आपको रुक जाना है, तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसी चीज अपडेट नहीं की गई है। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने सिंपली क्या किया, एरर्स काउंट करवा के क्या करवा दिया। अब नीचे वो एक बात भी कर रहा है, अगर आप रुक जाओगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपके पास मैक्सिमम एरर्स एक्सीड कर गए, आप रुक गए, तो आप हाउ यू कैन काउंट द नंबर ऑफ एरर्स, फिर आप नंबर ऑफ एरर्स कैसे काउंट कर सकते हो, मुझे आप बताओ ना। 25 एरर थे, आप नंबर ऑफ एरर्स कैसे काउंट कर सकते हो, आपने 20 एंटर किया मैक्सिमम काउंट, तो फिर आप मैक्सिमम, फिर तो आप बस सिर्फ मैक्सिमम काउंट को डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है ना, तो ये भी था। ठीक हो गया। सो दिस वाज द पार्ट। क्लैरिटी नहीं थी वैसे क्वेश्चन के अंदर एज सच बहुत ज्यादा। अच्छा जी, अ मॉड्यूल check line includes syntax check for the syntax errors. Two examples of the syntax errors that cannot be detected from examining a single line. Their single line are those involving selection and iteration. Give two
अदर एग्जाम्पल्स बोले बच्चों, अगर आपके पास कोई सिलेक्शन या आइट्रेशन हो रही हो, तो अगर आपने लिखा है फॉर एग्जाम्पल इफ या फॉर, तो अगर इस लाइन के अंदर आगे कोई आप एरर करें तो ये सिंटैक्स एरर के अंदर फाइंड आउट नहीं कर सकते। बोले इसी तरह कोई दो एग्जांपल्स दो जो आप लोग सिंटैक्स एरर्स के अंदर बच्चों फाइंड आउट ना कर सकते हैं। अनस ने क्या बोला है भाई? सर देन के नीचे आउटपुट क्यों लिखा? वो बेटा भूल गया था अनस, इसलिए लिखा बेटा, दैट्स व्हाई। तुम्हारे सवाल ना ऊपर मैं लिखना भूल गया था, बस वो इंडेंटेशन थोड़ी सी आउट हो गई। तो बच्चों अगर सिलेक्शन और आइट्रेशन अगर आप लोग बात कर रहे हैं, तो दो ऐसे एरर्स के आप लोग सेंटेक्स एरर ना हो आपके पास, ठीक है? तो लेकिन एरर हो, लेकिन सेंटेक्स एरर ना हो। सो इट कैन बी डेटा टाइप एरर, like we can assign a string value to an integer. Another बच्चों error that cannot be detected can be parameters used incorrectly. Further बच्चों आपके पास आप फंक्शन या प्रोसीजर्स भी अगर प्रॉपरली सेंटेंस के अंदर आप लोग कंप्लीट ना करें, तो दोज एरर्स आर आल्सो कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन बच्चों दैट वी परफॉर्म्ड। अच्छा सवाल था, बस मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, बस सही था क्वेश्चन, बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा जी, नाउ बच्चों ट्रेस टेबल के ऊपर आ जाते हैं जरा। और ट्रेस टेबल का क्वेश्चन आप लोग को ऑफ कोर्स मैंने आप लोग को पहले बताया भाई। देखें, जब भी ट्रेस टेबल के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो पहली बात तो आप लोग को पता होनी चाहिए, इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम। आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर जाता है, आपका बहुत टाइम खा जाते हैं क्वेश्चंस। तो आप लोग को यू नीड टू, जब भी पेपर में सवाल आ जाए ट्रेस टेबल का, तो सबसे क्या करना है आप लोग को, एंड में क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहली बात तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। द पार्ट ऑफ द वैलिडेशन इज इंप्लीमेंटेड by the line. If not, dots are greater than equals to 1, 80s are equals to 1, others greater than are greater than 8. Then state the values that would result in the condition evaluating to true. तो बच्चों ये बोले ट्रू कब आएगी आपके पास, तो dots should be greater than equals to 1. Dots should be less than 1. Eighties should be other than 1. And बच्चों others should be less than equals to 8. ठीक है भाई, तो आगे नॉट लगा दिया, सारी कंडीशंस को मैंने क्या करा, अपोजिट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है हमजा, थैंक यू। हमजा ने भी भाई हमें आंसर पूरे बता दिए थे। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ट्रेस टेबल आ गया बच्चों। आप लोग को ये वैल्यू गिवन है, आप लोग को ये ट्रेस टेबल के अंदर प्लेस करनी है। एंड मैंने आप लोग को बताया भाई ट्रेस टेबल इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, याद रखिएगा। तो जब भी सवाल आ जाए तो आराम से देखभाल के सॉल्व करना है। मैं दोनों को बच्चों पैरेलल में प्लेस कर रहा हूं ताकि इसमें कोई लॉजिक नहीं होती। यू जस्ट नीड टू, बस आप लोग को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली मूव करना है, दैट्स इट।
बस कोई होशियारी मत दिखाएगा कभी भी ट्रेस टेबल के अंदर ना, जहां आप लोगों ने होशियारी दिखाई ना तो यू आर गॉन, वहीं पे आप लोग 0 मार्क्स अवॉर्ड कर जाएंगे बच्चों। होशियारी नहीं दिखानी, स्टेप बाय स्टेप चलते रहे। मैंने स्टार्ट करा बच्चों, आप लोगों को पैरामीटर इन स्ट्रिंग की वैल्यू बता दिए, दिस इज लिंड्स एट द रेट ऑफ 1 2 3, बिग एट द रेट ऑफ नेट वॉट एवर डॉट, पता नहीं क्या क्या वैल्यू है। द फर्स्ट थिंग इज इंडेक्स को 1 करवा दिया, मैंने करवा दिया बच्चों, डॉट्स 0 डॉट 0, 80 0 80 0, अदर 0 अदर 0, वैलिड इज इक्वल टू ट्रू, वैलिड को मैंने ट्रू करवा दिया। बस जो हो रहा है ना वो करते रहे, रिपीट का लूप चला। आपने यहाँ पे बच्चों एक कैरेक्टर पिक करा, नेक्स्ट चार इंडेक्स 1,1 बच्चों आप लोगों ने पहला कैरेक्टर पिक कर लिया, सो नेक्स्ट चार की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बिकम एल। केस ऑफ आपने अप्लाई कर दिया, अगर ये डॉट है तो डॉट करना, अगर एट द रेट ऑफ है एट द रेट ऑफ करना, नहीं है वो भी, और ये अदर्स के अंदर आ जाएगा बच्चों, तो अदर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एंड केस, अब ये बोले बच्चों इफ डॉट्स आर ग्रेटर देन 1 एंड इट इज, तो डॉट्स अभी 0 है हमारे पास, एंड इफ हो गया, और ये आपके पास चलता रहेगा टिल लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग। तो बच्चों लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग आपको निकालनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बड़ा सवाल, 15 दफा चलेगा क्या हमारा लूप, ओ माय गॉड। खैर, या फिर बच्चों वैलिड, और या फिर वैलिड की वैल्यू अगर फॉल्स हो जाए तो इस केस में भी आपका लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। अंटिल ऊपर गया बच्चों, अब मैं नाउ आई पिक द नेक्स्ट कैरेक्टर, मैंने अगला कैरेक्टर पिक करा, नेक्स्ट चार पहले एल था, नाउ आई पिक द नेक्स्ट कैरेक्टर, दिस टाइम द नेक्स्ट कैरेक्टर बच्चों इज आई। अच्छा, इंडेक्स की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करनी थी, वो मैं भूल गया, सॉरी। और मैंने यहाँ पे बच्चों इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 करवा दिया। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर बच्चों दैट वी पिक्ड इज, अब बच्चों मैंने अगला कैरेक्टर पिक कर लिया, दैट इज आई। इंडेक्स की वैल्यू 2 है मेरे पास, और अब केस ऑफ अदर्स के अंदर बच्चों क्या हो जाएगा आपको, दे विल बिकम 2, ठीक है। फर्दर बच्चों अगेन इंडेक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी मेरे पास, अब हो जाएगी इंडेक्स वैल्यू 3। थर्ड कैरेक्टर बच्चों मेरे पास जी, अदर्स के अंदर बच्चों क्या हो जाएगा, द वैल्यू विल बिकम 3, और इंडेक्स वैल्यू बच्चों अब क्या हो जाएगी हमारे पास 4। मैंने फोर्थ कैरेक्टर पिक करा बच्चों, दैट इज डॉट, अब डॉट आ गया भाई हमारे पास, द फोर्थ कैरेक्टर इज डॉट। अब मैंने यहां पर आया बच्चों, इफ डॉट डॉट इज इक्वल टू डॉट प्लस 1, तो नाउ द वैल्यू ऑफ डॉट विल बिकम 1, एंड इफ डॉट इज ग्रेटर देन 1, तो बच्चों डॉट ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ अभी हमारे पास, और डॉट 1 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज फॉल्स। आगे बढ़ा मैं यहां पे, अगेन अब इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 5। मैंने अगला कैरेक्टर पिक करा बच्चों, दैट इज 1, 1 जो है वो अदर्स में आ जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ अदर्स विल बिकम 4, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 6। 2 आ गया बच्चों, 2 भी अदर्स है, द वैल्यू ऑफ अदर्स विल बिकम 5। द नेक्स्ट कैरेक्टर बच्चों 7, इंडेक्स की वैल्यू 7 हो जाएगी, मैंने 7th कैरेक्टर पिक करा, दैट इज 3। 3 भी बच्चों अदर्स है, 6 हो जाएगा हमारे पास ये, और मैं अगला कैरेक्टर पिक करा 8, सो 8th कैरेक्टर इज एट द रेट ऑफ, मैंने यहाँ पे चेक करा बच्चों, एट द रेट ऑफ है अगर है मेरे पास, तो एट द रेट ऑफ है तो 80 इज इक्वल टू 80 प्लस 1, तो 80 की वैल्यू 1 हो गई मेरे पास। इफ 80 इज ग्रेटर देन 1 देन वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स, नहीं, तो एंड इफ हो गया, तो नाउ डॉट्स इज ग्रेटर देन 1, 1 is greater than 1,
एंड इट इज 1 इज इक्वल टू, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, इंडेक्स की वैल्यू बच्चों 9 हो जाएगी। 9th कैरेक्टर इज बी, तो बच्चों ये अदर्स के अंदर आ जाएगा मेरे पास, दिस विल बिकम नाउ 7। मैंने 10th कैरेक्टर पिक करा बच्चों, दैट इज आई, बच्चों ये अदर्स के अंदर आ जाएगा। मैंने 11th कैरेक्टर पिक करा, दैट इज जी, अदर्स के अंदर आ जाएगा बच्चों मेरे पास ये मैंने 12th कैरेक्टर पिक करा, दैट इज एट द रेट ऑफ। एट द रेट ऑफ बच्चों मैंने जहां पे चेक किया, 80s विल बिकम 80s प्लस 1, दिस विल बिकम 2, एंड इफ 80s इज ग्रेटर देन 1 देन नाउ, बिल्कुल बच्चों 2 इज ग्रेटर देन 1 देन वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स। अब वैलिड की वैल्यू मेरे पास फॉल्स हो गई, और यहां पे मैंने आगे चेक करा, डॉट्स इज ग्रेटर देन, नहीं, तो ये मेरे पास एंड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे चेक करा, इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 13। अब ये चेक कर रहा है बच्चों, वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स, आपके पास और लगा हुआ है, रिपीट अंटिल एंड होता है, कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए आपके पास, तो ये कंडीशन बच्चों आपके पास ट्रू हो गई, वैलिड वैल्यू ट्रू हो गई, और मेरा लूप यहीं पे क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड। सो मेरा लूप यहाँ पे एंड हो गया। मेरा लूप यहाँ पे क्या होगा, एंड हो जाएगा, बिल्कुल एंड होगा, बिकॉज ये इंडेक्स तो 13 होना चाहिए ना, क्योंकि एंड तो मेरा लूप यहां पर हो रहा है। एक बच्चा मुझे बता रहा है सर मार्किंग स्कीम में उसने इंडेक्स को 13 नहीं करवाया, 13 तो होगा, 12 कैरेक्टर एट द रेट ऑफ है, उस एंड केस हुआ, एंड केस के बाद मैं यहां पर आया, डॉट्स को मैंने चेक करा, तो डॉट्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, 1 इज ग्रेटर देन 1, आपको बताते हैं फॉल्स, तो ये कहां आ जाएगा, एल्स इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। बिल्कुल 13 लिखना है आपने बेटा, लिखना होगा आप लोगों ने 13। मार्किंग स्कीम में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, तो फिर आपने यहाँ पे आके चेक कर लिया, कंडीशन ट्रू हो गई, और आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद भी कोड है भाई हमारे पास, इफ नॉट, डॉट्स क्या है हमारे पास 2, तो डॉट्स की वैल्यू इज 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, फाइन। 80s की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 80s की वैल्यू 2 है, 2 इज इक्वल्स टू 1। जब 2 मेरे पास इक्वल्स टू बच्चों 1 है, कंडीशन क्या होगी मेरे पास, एंड लगाया हुआ है, फॉल्स, तो ओवरऑल फॉल्स हो गया, लेकिन फॉल्स के आगे क्या लगा हुआ है, नॉट, तो बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगी, इट विल बिकम ट्रू। तो ये मेरे पास क्या हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, इसने आगे नॉट लगाया हुआ है, और तो ये चलेगा नहीं हमारे पास, ये चलेगा नहीं, ये एंड हो जाएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा, रिटर्न वैलिड, वैलिड की वैल्यू क्या है भाई फॉल्स, तो आपके पास जो वैल्यू रिटर्न होगी बच्चों दैट विल बी फॉल्स। ठीक है भाई, अगले पार्ट में क्या बता रहे हैं हमें यहाँ पे, ट्रेस टेबल वी आर डन, स्टेट द वैल्यू दैट इज रिटर्न बच्चों आफ्टर एक्सप्रेशन, तो बच्चों दैट वैल्यू विल बी रिटर्न विल बी फॉल्स। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस ट्रेस टेबल क्वेश्चन। अब देखिए आप लोग को ट्रेस टेबल के क्वेश्चंस के लिए एक बात याद रखनी है अपने माइंड में, कि जब भी ट्रेस टेबल का क्वेश्चन आ जाएगा तो इट्स अ लेंथी क्वेश्चन। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन, वी हैव 2-3 क्वेश्चंस। अच्छा जी, वन बाय वन भाई सारे आंसर करता हूं। सर एट दी दो एट द रेट ऑफ के बाद ट्रेस टेबल चलेगा, नहीं चलेगा ना ट्रेस टेबल आपके पास, क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज जब दो एट द रेट ऑफ आ गए आपके पास, तो यहाँ पे वैलिड की वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। जब वैलिड की वैल्यू फॉल्स हो गई आपके पास, तो आपने यहां पे आके कंपेयर करा, वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स, तो आपकी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, और लगा हुआ है, कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, आपका लूप एंड हो गया। ठीक है हमजा। अच्छा जी, नौफिल तुम्हारा भी यही सवाल था, तुम्हारा भी ये सवाल है, तुम्हें जवाब मिल गया। और सर ग्रेटर देन लेस देन, अनस तुम्हारा सवाल भी आई थिंक आंसर हो गया होगा। ठीक है भाई, तो दिस वाज द क्वेश्चन बच्चों दैट वी परफॉर्म। और हाँ, मैं आप लोगों को ट्रेस टेबल के बारे में बता रहा था कि ट्रेस टेबल का जब भी सवाल आ जाए तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसको हमेशा एंड में अटेम्प्ट करेगा, डू नॉट ट्राई
आप लोग पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करेगा। इससे मसला क्या होगा, ये आपके 15-20 मिनट तो लेता ही लेता है। अगर आपका वैल्यू कहीं आगे पीछे आपने गलती से कर दी तो आपके 40-45 मिनट्स ऐसे जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब 5 नंबर के पीछे अगर आप 40 मिनट्स गवा देंगे अपने पेपर के अंदर, तो आई थिंक दैट इज नॉट गुड डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन नहीं है हमारे पास। आखिर में अटेम्प्ट करेगा ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है टाइम मिल गया आराम से सुकून से कर लेगा, नहीं मिल रहा टाइम जल्दी जल्दी कर लेगा, लेकिन एंड में इसको अटेम्प्ट करेगा। कभी भी ट्रेसेबल क्वेश्चन को पहले पिक नहीं कर लेगा, आपका पूरा पेपर का रिदम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेंबर दिस। आज इसको बच्चों हम लोग यहीं तक होल्ड करेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे, एक नए पास पेपर के साथ आएंगे जो पूरा पास पेपर हम लोग अपनी क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।